हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 8 और वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के अंदर आज अपना टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। यानी कि जो आप लोगों ने अभी तक अभिक्रियाएँ पढ़ी है, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ, अपचयन उपचयन अभिक्रियाएँ या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ, इन सभी को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में चर्चा अपन आज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखने का आप लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे और साथ के साथ समझते रहेंगे। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए अपन मुख्यतः दो प्रकार की विधियाँ काम में लेते हैं। सबसे पहली विधि अपन काम में लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी होती है ऑक्सीकरण अंक विधि। तो ये दो विधियाँ अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। अब इन दोनों विधियों के द्वारा किस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित किया जाएगा, इसके लिए अपन अलग अलग नियम पढ़ेंगे। तो पहले अपन नियम पढ़ेंगे, उसके बाद अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके अपन शुरू करेंगे। यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को बताया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, इसको संतुलित करने के लिए दो विधियां अपन काम में लेंगे। यहाँ पर सबसे पहली विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ठीक है ना, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो पहली विधि ये होगी और दूसरी विधि अपन बात करें तो दूसरी विधि यहां पर होती है ऑक्सीकरण अंक विधि। ऑक्सीकरण अंक विधि। तो ये दो विधियां अपन काम में लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली से, और वो है अपना आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो शुरुआत अपन आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करते हैं। अब देखो, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कुछ पद हैं और पहले इन पदों को अपन यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो इसके निम्न पद हैं, निम्न पद हैं, यानी कुछ चरण हैं। उन चरणों को लिखने के बाद अपन अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो देखो, एक एक करके अपन सबसे पहले चरण लिख लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या बोलता है इसका कि सर्वप्रथम अभिक्रिया में उपस्थित, सर्वप्रथम अभिक्रिया में उपस्थित H+ एवं OH- H+ एवं OH-, एक और चीज यहां पर लिख लेते हैं अपन, एवन को यहां पर हटाकर अभी लिख लेते हैं H2O। H2O को हटाकर, H+ OH- H2O को हटाकर ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के लिए, ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के लिए पृथक पृथक अर्ध अभिक्रियाएं लिखते हैं। पृथक पृथक अर्ध अभिक्रियाएं लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, H+ OH- H2O को हटाकर ऑक्सीकारक अपचायक दोनों के लिए पृथक पृथक अर्ध अभिक्रियाएं अपन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद सेकंड पद क्या होगा इसका। तो देखो, सेकंड पद होता है इसके पश्चात ऑक्सीजन व, इसके पश्चात ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों को छोड़कर अन्य तत्वों को
संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पद इसका आता है और वो है ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिस ओर ऑक्सीजन की कमी हो, जिस ऑक्सीजन की कमी हो, संतुलित करने के लिए जिस ओर ऑक्सीजन की कमी हो उस ओर उतने ही H2O जोड़ दिए जाते हैं, उस और उतने ही H2O जोड़ दिए जाते हैं, उस ओर उतने ही H2O जोड़ दिए जाते हैं। फोर्थ बात कर लेते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिस ओर जितने हाइड्रोजन की कमी हो, जितने हाइड्रोजन की कमी हो उतने ही H+ जोड़ देते हैं, उतने ही H+ जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आवेश को संतुलित करने के लिए, आवेश को संतुलित करने के लिए, आवेश को संतुलित करने के लिए जिस ओर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस ओर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस ओर कमी होती है, उस ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ठीक है, अगला पद आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोनों ओर बराबर करने के लिए, दोनों ओर बराबर करने के लिए समीकरण को उपयुक्त संख्या से गुणा करते हैं, समीकरणों को उपयुक्त संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, उपयुक्त संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है भाई,
चलो नेक्स्ट बात करते हैं 7th। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर, अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर उभयनिष्ठ पदों को काट देते हैं। जोड़कर उभयनिष्ठ पदों को काट देते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर उभयनिष्ठ पदों को काट देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो, क्षारीय माध्यम में हो तो H+ आयनों की संख्या के बराबर, तो H+ आयनों की संख्या के बराबर, H+ आयनों की संख्या के बराबर OH- आयन दोनों दिशाओं में जोड़ देते हैं। दोनों ओर, यानी कि क्रियाकारक उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं अपन, दोनों ओर जोड़ देते हैं। दोनों ओर जोड़ देते हैं और पुनः उभयनिष्ठ पदों को काट देते हैं, और पुनः उभयनिष्ठ पदों को काट देते हैं। उभयनिष्ठ पदों को काट देते हैं और अंत में जांच कर लेते हैं कि अभिक्रिया संतुलित हुई अथवा नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुल चरण है यहाँ पर, और इन्हीं चरणों को काम में लेते हुए अपन क्या करेंगे, किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग इन चरणों को अच्छे से पढ़ लेंगे ध्यान से। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इन्हीं चरणों के आधार पर किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से अब मैं आपको उदाहरण की सहायता से इस चीज़ को समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। तो इस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन विधि जो होती है, इस आयन इलेक्ट्रॉन विधि के अंदर इन चरणों की सहायता से आप लोग किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल के रूप में यहां पर अपन लेते हैं एक अभिक्रिया। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है, Br2 प्लस H2O2, Br2 प्लस H2O2, और इससे बनेगा BrO3 माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O। ठीक है ना। तो ये चीज़ अपनी यहाँ पर बनेगी। ठीक है। और अंत में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है
कि यह अभिक्रिया क्या है, अम्लीय माध्यम में है। कौन से माध्यम में है, अम्लीय माध्यम। तो ये अभिक्रिया आपको दे रखी है। इस अभिक्रिया को क्या करना है, आप लोगों को संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। ठीक है, अब कैसे करते हैं उस चीज को ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी ऑक्सीकरण या कोई भी अभिक्रिया है उसको अपन संतुलित कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन सभी के ऑक्सीकरण अंक लिखने हैं। क्या लिखने हैं, ऑक्सीकरण अंक। अब ऑक्सीकरण अंक आप लोगों को निकालना मैंने आपको बता दिया है पूरी तरह से। मैंने बताया था कि जो Br2 है ये स्वतंत्र अणु है, और अपना पहला ही नियम क्या बोलता है कि स्वतंत्र अणु जो होता है उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 0 होगा। आगे बात करें H2O2 में, तो देखो H2O2 में क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 होता है और ऑक्सीजन का -1 होता है। ये पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का -1 होता है। ठीक है ना, ये भी आपको बताया हुआ है। अब बात करें BrO3 में, किसका, Br का निकालना है। तो कैसे निकालते हैं भाई, तरीका मैंने आपको बता रखा है। Br का निकालना है तो x मानो, ठीक है, +3 ऑक्सीजन है, 1 का -2 होता है तो 3 का 3 तो -2 हो जाएगा, बराबर ऊपर क्या लगा हुआ है, -1, तो उसको बराबर में लिख देंगे। अब सोल्व कर लेते हैं, x बराबर 3 × 2 करेंगे तो -6 हो गए, -6 उस तरफ जाएंगे तो +6, -1 ऑलरेडी है, +6 इधर आ गए, तो देखो +6 है, -1 है, क्या बचेगा, +5, यानी ऑक्सीकरण कितना आ गया इसका, +5 आ गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन का तो -2 होता ही है ना, यहाँ पर -2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लो, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 होगा। ठीक है, तो ये अपन ने ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर लिख दिए। इसके क्या लिख दिए, ऑक्सीकरण अंक अपन ने लिख दिया भाई यहाँ तक। अब सुनो, ऑक्सीकरण अंक अपन ने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप लोगों को क्या देखनी है, यहाँ पर देखो Br2 0 से कहाँ जा रहा है, +5 में, 0 से कहाँ जा रहा है, ये +5 में जा रहा है। अब 0 से +5 में जाने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ये पढ़ा है अपन ने, है ना, परिभाषा अपन ने जो पढ़ी है ऑक्सीकरण की, वो यही तो पढ़ी है कि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और सुनो ये देखो O2 यहाँ पर क्या था, -1 था, यहाँ पर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है ना, तो -1 से क्या हो गया है, -1 से हो गया है -2। अब देखो माइनस में कमी आ रही है ना, -1 से -2 हो गया है, तो क्या होगी, कमी हो गई है। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होना। -1 से -2 जाना मतलब क्या हुआ, कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी को क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस Br2 का तो हुआ है ऑक्सीकरण, और H2O2 का क्या हुआ है, अपचयन। जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया इसको अपन कह देते हैं। ठीक है भाई, अब अपन को क्या करना था, अपना जो पहले के बाद सेकंड नियम क्या था, सेकंड नियम अपने पास ये था कि अपन को यहाँ पर जैसे ऑक्सीकरण अपचयन अपन ने लिख लिया, तो अब अपन क्या करेंगे, इन अभिक्रियाओं को अलग अलग करेंगे। अभिक्रियाओं क्या करेंगे, अलग अलग अब यहाँ पर करते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई थी, एक तो था ऑक्सीकारक और एक था अपचायक। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचायक। ठीक है ना, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है स्टार्टिंग में ही। तो देखो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, H2O2 का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया किसके लिए लिखेंगे, ये पहले ऑक्सीकारक के लिए लिखेंगे, ऑक्सीकारक के लिए, और एक अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे किसके लिए, अर्ध अभिक्रिया अपचायक के लिए। ध्यान से समझते रहना इस चीज को, क्या बोला मैंने, देखो जब भी अभिक्रिया दी जाए सबसे पहला काम अपना क्या होगा, सभी के ऊपर ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे,
ऑक्सीकरण लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन चेक करते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। किस आधार पर चेक करेंगे, ऑक्सीकरण अंक के बढ़ने व घटने के आधार पर। बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होगा, घटता है तो अपचयन होगा। सबसे पहला काम अपना हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अगले नियम अपना बोलता है, अगला नियम कि अब आप लोगों को ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं ना, इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग करना है। दोनों को अलग अलग करोगे तो आधी आधी करनी पड़ेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब सुनो, जिसका अपचयन होता है वो तो कौन होता है, ऑक्सीकारक, यानी अपचयन वाली अभिक्रिया तो कहाँ लिखनी पड़ेगी, इसके नीचे लिखनी पड़ेगी। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कौन होता है, अपचायक, तो वो ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया कहाँ लिखनी पड़ेगी, इस अपचायक के नीचे लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पर, देखो ऑक्सीकारक के नीचे लिखनी पड़ेगी अपचायक वाली, यानी कि H2O2 से क्या बन रहा है, H2O, ये लिख दिए अपन ने। ठीक है। और अपचायक के नीचे लिखनी पड़ेगी कौन सी, ऑक्सीकारक वाली, तो क्या लिखेंगे, Br2 से बन रहा है BrO3 माइनस, ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला नियम अपना क्या बोलता है, अगला नियम आप लोग पढ़ो यहाँ पर, क्या बोला था। अगला नियम बोलता है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। ठीक है। अब सुनो, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसको तो संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ये लो लिख दिया। और इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और तत्व है क्या, यहाँ पर ब्रोमीन है ना भाई। अब ब्रोमीन यहाँ पर कितना है, Br2 मतलब कितने हैं, 2 है, और यहाँ ब्रोमीन कितना है, 1। ठीक है। तो यहाँ ब्रोमीन 2 है, यहाँ ब्रोमीन 1 है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब इस 1 वाले को 2 बना दें अपन। 1 को 2 कैसे बनाते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये लो भाई, 2 से अपन ने इसको गुणा कर दिया। अब देखो यहीं पर गुणा नहीं करेंगे, इसको अगली अभिक्रिया में गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा अपन ने, Br2 यहाँ पर लिख दिया, Br2 लिख दिया, और इधर क्या लिखेंगे, 2 से गुणा करके लिख देंगे BrO3 माइनस। अब देखो पहले 1 था ना, 2 से गुणा करते इधर भी कितने हो गए, Br2 बराबर हो चुके हैं। चलो, तो सबसे पहला काम अपना क्या बताया मैंने कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। यहाँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही थे, तो संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व था ब्रोमीन, तो उसको संतुलित करने के लिए अपन ने क्या किया, इधर 2 थे उधर 1 है, तो 2 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ ब्रोमीन क्या हो गया, बराबर हो गया। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अगला नियम अपना क्या बोलता है, अगला नियम बोलता है ऑक्सीजन को संतुलित करना। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए नियम क्या बताया है, जिधर ऑक्सीजन की कमी हो उधर क्या जोड़ दूँ, H2O जोड़ दूँ। तो देखो इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, किधर कमी है, इधर ऑक्सीजन की कमी है, कितने की कमी है, 1 ऑक्सीजन की कमी है ना भाई, इधर 2 है इधर 1 है, इधर कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। जितने की कमी है उतना क्या जोड़ना है, H2O जोड़ना है। तो ये लो भाई, 1 H2O तो यहाँ पर था इसे, 1 H2O तो यहाँ पर था इसे, 1 ऑक्सीजन की कमी है तो 1 H2O जोड़ दिया, ये हो गया। उसको देखो इधर ऑक्सीजन देखो 1 भी नहीं, इधर कितने हैं, कितने ऑक्सीजन इधर देखो, 3 तो यहाँ पर लिखा हुआ है और 2 से आगे गुणा कर दिया अपन ने, तो 2 × 3 कितने हो गए, 6। कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये जो आगे मैंने 2 लिखा है ना, आगे 2 लिखने का मतलब होता है कि ये 2 इस Br से भी गुणा होगा और ये 2 इस ऑक्सीजन से भी गुणा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, 2 से आगे गुणा कर दिया, कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ 1 भी नहीं है, यानी यहाँ 6 की कमी है। तो जिधर 6 की कमी है उधर क्या जोड़ेंगे, 6 H2O जोड़ देंगे। तो ये लो 6 H2O अपन ने जोड़ दिए, इधर कमी थी ना 6 की, तो 6 H2O अपन ने जोड़ दिया। उधर क्या लिखना है, BrO3 माइनस। हो गया यहाँ तक का काम। अब इसके बाद अगला बिंदु अपना क्या बोलता है भाई, अगला बिंदु बोलता है कि जब ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगी तो फिर अपन हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, जिधर कमी होती है उधर H+ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, H+। देखो ध्यान से, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 है। तो इधर 2 हाइड्रोजन हैं, इधर कितने हो गए, 4 है। ठीक है ना। अब इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, मतलब इधर 2 की कमी हो गई। अब 2 की कमी होने के कारण क्या जोड़ेंगे, 2 H+ जोड़ेंगे। तो ये लो भाई 2 H+ अपन ने जोड़ दिए, और इधर अब देखो H2O को मैं 2 H2O लिख सकता हूँ ना,
बार बार इसको लिखने से बढ़िया है अपन 2s2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, 2, आगे गुणा 6 से हो रहा है, तो 6 × 2 कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं, तो 12 की कमी होगी उधर, तो क्या जोड़ेंगे अपन, 12H+ जोड़ देंगे, H2O 2BrO3 माइनस प्लस क्या करेंगे 12H+, ये लो। तो इधर 12 हाइड्रोजन थे, उधर एक भी नहीं था, तो अपन ने क्या कर दिया, उधर कमी होने के कारण 12 हाइड्रोजन का वहाँ पर योग कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपना, हाइड्रोजन को संतुलित करना हो गया। यहाँ तक का काम तो कर लोगे भाई, हो जाएगा यहाँ तक तो काम। चलो अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना। अगला नियम क्या आता है अपना पास, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना। अब देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे संतुलित करते हैं, ध्यान से देखना इसको भी। इधर क्या है, 2 प्लस है, देखो ये प्लस है ना ऊपर लिखा हुआ, आगे 2 से गुणा किया हुआ है, तो प्लस कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ एक भी नहीं है। अब देखो प्लस का मतलब क्या होता है, जानते हो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। जहाँ प्लस लिखा होता है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अधिकता, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, प्लस लिखा हुआ है मतलब इधर कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 प्लस लिखे हुए ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिधर कमी है उधर ही जोड़ते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए 2H+ के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। ये लो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए अपन ने, 2s2 ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है। क्योंकि इधर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये ऊपर माइनस लगा हुआ है, आगे 2 से गुणा हो रखा है, मतलब कितने माइनस है, 2 माइनस है, ठीक है। ऊपर प्लस लगा हुआ है, आगे 12 से गुणा हो रहा है, मतलब कितने प्लस है, 12 प्लस। तो 12 तो प्लस है और 2 माइनस है, 12 प्लस है 2 माइनस है, मतलब 12 प्लस ज़्यादा, सॉरी 10 प्लस ज़्यादा इधर है ना भाई। माइनस के 2 हैं, प्लस के 10 हैं, प्लस के 12 हैं, तो बचे क्या, प्लस के 10 बचे। अब प्लस का 10 बचने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। यानी इधर 10 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो कितने जोड़ेंगे उधर, 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो ये लो Br2 प्लस 6s2 2BrO3 माइनस प्लस 12H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये लो जोड़ दिया अपन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपन ने जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद करते क्या है अपन, तो भाई अगला पद मैंने आपको क्या बताया था, अगला पद मैंने आपको बताया था कि अब आप लोग इन इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन आए ना, इधर 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इन इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करना है, बराबर। और बराबर करने के लिए क्या करते हैं अपन, इन समीकरणों को उचित संख्या से गुणा करेंगे और गुणा करके बराबर करेंगे। अब कैसे करेंगे गुणा, ध्यान से देखो, इधर 10 है, इधर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उधर 10 है, इधर 2 हैं, तो मैं इस 2 को भी 10 बना दूँ। अब 2 को 10 बना देंगे तो बराबर हो जाएंगे ना। तो क्या करेंगे, इस वाले को तो गुणा कर दें कितने से, 5 से गुणा कर दें इसको। कितने से गुणा कर दें, 5 से। 5 × 2 10 हो जाएंगे। यहाँ पर तो 10 है ही सही, तो इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं, केवल 1 से गुणा कर देंगे, तो वैसे लिख देंगे सेम टू सेम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, 5 से गुणा किया, सभी गुणा होंगे 5 से, तो 5H2O2 प्लस 5 × 2 करेंगे तो 10H+ प्लस 5 × 2 करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या आएगा, 5 × 2 करेंगे तो 10H2O, ये अपने पास आ गया। इधर तो सेम ही लिखनी है, कोई चेंज है ही नहीं। Br2 प्लस 6H2O क्या बनेगा, 2BrO3 माइनस प्लस 12H+ प्लस 12H+ प्लस 10H इलेक्ट्रॉन, ये लो लिख दिया अपन। अब इलेक्ट्रॉन भी संतुलित हो चुके हैं, तो अब अगला पद क्या आता है अपना, अगला पद मैंने आपको बताया था कि दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे। दोनों अभिक्रियाओं को क्या करना है, अब जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात, क्रियाकारक एक तरफ, उत्पाद एक तरफ। तो देखो इसमें क्रियाकारक क्या है, तो देखो 5H2O2 हैं, 10H+ हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ये तो किसके क्रियाकारक हो गए, इस पहली समीकरण के। अब दूसरे समीकरण के भी ले लो, तो क्या हो जाएगा, Br2
प्लस 6H2, ये लो। ये तो क्या हो गए, दोनों समीकरणों के क्रियाकारक अपने एक तरफ लिख लिए। अब दोनों समीकरणों के उत्पाद एक तरफ लिखेंगे, तो इसका उत्पाद क्या है, 10H2O है, ठीक है, और उसका उत्पाद क्या है, तो देखो 2Br O3 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई, लिख दिया अपन ने जोड़कर दोनों को एक साथ। अब दोनों को जोड़कर एक साथ लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, तो अगला पद पढ़ो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगला पद मैंने आपको बताया था कि दोनों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ पदों को काट देते हैं। उभयनिष्ठ मतलब जो एक जैसे दिख रहे हैं ना आप लोगों को, उनको काट दो। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से देखना, ये 10H प्लस है, इधर कितने हैं 12H प्लस, यानी कितने बच गए 2H प्लस बच गए इधर, ठीक है। इधर देखो, इधर कितने H2O हैं 10H2, इधर कितने हैं 6H2, तो इधर कितने बचेंगे 4H2 और बच जाएंगे, बच गए। और कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है भाई, तो अब बाकी को जोड़ दो, तो क्या जाएगा 5H2O2 प्लस क्या बचा इधर Br2, ठीक है, Br2, और तो कुछ बचा नहीं है, ये बचा बस, है ना। और उधर क्या बचा, तो 4H2 प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 2H प्लस, ये लो। तो ये अपन ने यहाँ पर अभिक्रिया लिख दी है। तो ये उभयनिष्ठ पदों को काटकर इस प्रकार से अभिक्रिया अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अपन को क्या देखना है कि अभिक्रिया कौन से माध्यम में है। अब देखो भाई, अभिक्रिया कौन से माध्यम में है, अम्लीय। अब सुनो ध्यान से, जब अम्लीय माध्यम में है ना अभिक्रिया, तो फिर आगे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही आपकी अभिक्रिया संतुलित हो गई। परंतु मान लो क्षारीय माध्यम में होती, किसमें होती, क्षारीय माध्यम में, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर आने के बाद जितने H प्लस आपको दिख रहे हैं ना, कितने H प्लस दिख रहे हैं 2, तो 2H प्लस यहाँ पर दिखने के कारण 2OH माइनस इधर भी जोड़ते और 2H माइनस इधर भी जोड़ते, है ना। दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, 2-2 OH माइनस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। परंतु अभी क्या है, अम्लीय माध्यम है, तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, बस इसको चेक कर लेना है कि चेक कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, चेक कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी बात है। दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर करेंगे पहले तो देखो 5 × 2 10 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 10। इधर देखो कितने हैं 4 × 2 8, तो ये हो गए, और 2 ये रहे, कितने हो गए 10, बराबर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो चुकी है। अब देखो ऑक्सीजन, 5 × 2 कितने ऑक्सीजन है 10 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इधर देखो ये 1 है ना, आगे क्या लगा हुआ है 4, तो कितने हो गए 4 ऑक्सीजन, तो ये हो गए 2 × 3 कितने होते हैं 6, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, यानी इधर भी ऑक्सीजन भी कितने हो गए 10 बराबर है। ब्रोमीन देखो कितने हैं 2 हैं, इधर देखो कितने हैं 2, बराबर हैं। तो तत्व तो सारे बराबर हो चुके हैं। अब आवेश भी देख लो, आवेश ये 2 माइनस के थे भाई, -1 लगा हुआ ऊपर, आगे से गुणा है 2 से, तो कितने माइनस हो गए 2 माइनस। इधर देखो प्लस कितने हैं भाई, 1 प्लस लिखा हुआ है, 2 से गुणा हो रहा है, तो प्लस भी कितने हैं 2, 2 प्लस को 2 माइनस क्या कर देगा कैंसिल, यानी उदासीन। और इधर देखो, इधर तो कोई आवेश है नहीं, मतलब इधर भी क्या है उदासीन, दोनों तरफ बराबर हैं। तो यही आपकी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पर सोल्व करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। इसको होमवर्क के रूप में आप लोग सोल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलो, तो आप लोगों का होमवर्क यहाँ पर दिया हुआ है, देखो समीकरण है MnO4 माइनस प्लस H2O2, MnO4 माइनस प्लस H2O2, और इससे बनता है MnO2 O2 प्लस MnO2 प्लस O2 प्लस O2 प्लस OH माइनस, OH माइनस, और ये कौन से माध्यम में है, क्षारीय माध्यम में है, ठीक है ना। तो ये समीकरण आप लोगों को मुझे सोल्व करके बतानी है, ठीक है। चलो भाई, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।